Hello everyone, welcome back to Knock Knock Yaar Education, and we are back with one more video on memory based questions discussion on IT JAM ME 2022. So start करते हैं वीडियो। और जिन लोगों ने अभी जो एक और वीडियो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है उसको नहीं देखा है, आप उसको देख लीजिए सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि अगर वो क्वेश्चन वैसा ही था तो उसका आंसर क्या आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने शेयर किया है एंड एक मैट्रिक्स एम दी है आपको 1 1 0 1 -1 1। यू आपको एक यूनिट वेक्टर दिया है क्योंकि इंफॉर्मेशन में दिया है स्क्वायर रूट ऑफ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर इज 1, इसका मतलब u एक यूनिट वेक्टर है। इन अ सिमिलर वे v भी एक यूनिट वेक्टर है और आपको दो कंडीशंस दी हैं कि m ऑफ u इज इक्वल टू रूट टी वी एंड m ट्रांसपोज v इज इक्वल टू रूट टू u। तो आपको u1 और v1 की जो वैल्यूज हैं वो बतानी है। अब आई डोंट नो कि ये एक MCQ या NAT टाइप क्वेश्चन था। आई थिंक NAT तो नहीं होगा, MCQ होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन और इसका जो आंसर आएगा देखते हैं क्या आ रहा है। तो सबसे पहले M मैट्रिक्स लिख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है दिस इज 1 1 0 1 -1 एंड 1। और उसके बाद हमें ये कंडीशन दी है कि mu इज इक्वल टू रूट टू वी। This is mu is equal to root 2v, and next condition we are given with m transpose v is equal to root 2v. M transpose v is equal to root 2 u है I think, yeah. So we need to find out u1 and v1. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी अपने को यहाँ पे given है। तो हम mu निकाल लेते हैं। This is 1 1 0 1 -1 1 एंड यहाँ पे हमें मिलेगा क्योंकि u1 u2 गिवन है हमें u वेक्टर एंड दिस इज रूट 2 टाइम्स v वेक्टर यानी v1 v2 v3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। यहाँ से मिला हमें u1 प्लस u2, here we got u2 then minus u1 plus u2 is equal to, यहाँ पे हमें मिला this is रूट 2 v1 then this is रूट 2 v2 and this is रूट 2 v3। ठीक है, अब ऐसे ही हम यहाँ से भी m ट्रांसपोज v इक्वल टू रूट टू यू से भी इक्वेशंस निकाल लेते हैं। तो m ट्रांसपोज निकालेंगे, दिस इज 1 1 0 1 एंड देन वी गॉट -1 1 और यहाँ पे हम अपना v वेक्टर लिख लेते हैं v1 v2 v3 विच इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स दिस इज योर u1 u2। ठीक है, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा v1 माइनस v3 देन हियर वी गॉट v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू रूट 2 एंड हियर वी गॉट u1 u2। ठीक है, ये अपने पास ये पूरा अपने पास दो मैट्रिक्स बन गई हैं। अब इनको अगर हम इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ जाएंगी। तो देखते हैं वो इक्वेशंस हमारे पास क्या आ रही हैं। यहाँ से मिल रहा है हमें क्या, लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। दिस इज u1 प्लस u2 इज इक्वल टू रूट 2 v1 और u2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है रूट 2 v2। है ना, सिमिलर वे यहाँ से मिल रहा है माइनस u1 प्लस u2 इज इक्वल टू रूट 2 v3। ठीक, यहाँ से आप देखो क्या बना हमारे पास v1 माइनस v3 इज इक्वल टू रूट 2 u1 एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या मिल रहा है, दिस इज v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू रूट 2 u2। ठीक है, तो यहाँ से हमें तीन इक्वेशंस मिल रही हैं और यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिल रही हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से u2 की वैल्यू जो है वो इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, यानी कि हम इक्वेशन नंबर 2 ये जो हमें m ट्रांसपोज v से मिली है उसमें हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो देखो आप यहाँ पे जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू रूट 2 u2 की जो वैल्यू है वो रूट 2 v2 है। ये वाला जो है ये हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2v2 मिलेगा, यानी एक इक्वेशन मिली हमें v1 माइनस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं a मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से आपको अगर आप u2 रख दे रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग u1 इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, और v1 तो मिलेगा अपने को, लेकिन u2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे रख दे रहे हैं हम। और अब हम इस इक्वेशन को कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, ये जो यहाँ पे पहली इक्वेशन है। तो क्या मिलेगा हमें, v1 माइनस v3 इज इक्वल टू रूट 2 u1 रख दो, आप क्या मिल रहा है रूट 2 v1 माइनस रूट 2 v2। तो अल्टीमेटली हमें v1 माइनस v3 क्या मिल गया, 2v1 और माइनस का 2v2 मिल गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो हमें क्या मिल रहा है, v1 माइनस 2v2 और प्लस v3।
तो ये हमारे पास आ गई कैसी, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें पूरी इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी 2v1 माइनस v1 इज v1 देन माइनस 2v2 प्लस v3, और ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर बी। और अब हम इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे कि अल्टीमेटली हमें मिल क्या रहा है, ठीक है। तो इन दो इक्वेशंस को लिखते हैं दूसरी स्लाइड पे, यहाँ पे दिस इज v1 माइनस v2 प्लस v3 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, दिस इज v1 माइनस 2v2, v1 माइनस 2v2 प्लस v3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास b बन रही थी, देख सकते हो आप। अब देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे v2 इक्वल टू 0 मिल गया, चेक करो आप, v2 इक्वल टू 0 मिल गया। और v2 के 0 होने से मुझे एक और एंट्री मिल गई, क्या मिल गई, यहाँ देखो आप, u2 की जो वैल्यू है वो √2v2 है, देखो u2 इज इक्वल टू √2v2 है। तो मतलब यहाँ से v2 0 होने से सब्सटीट्यूट करने पे मेरे पास u2 भी 0 आ गया, ठीक है। अब u2 अगर 0 आ गया और v2 0 आ गया तो यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हो, v2 यहाँ 0 रखा मैंने और यहाँ मैंने u2 को 0 रख दिया, तो मुझे v1 प्लस v3 इक्वल टू 0 मिल गया, v1 प्लस v3 इक्वल टू 0 मिल गया, यानी v1 की वैल्यू आ गई माइनस v3। अब इन इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे सिंपल सी एक जगह पे, कहाँ पे, आपके पास जो u वेक्टर दे रखा है, क्या, u1 u2, ठीक है, ये बोला है दिस इज अ यूनिट वेक्टर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको 1। तो यहाँ देखो जब आप रखोगे u2 को 0 तो स्क्वायर रूट ऑफ u1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी आपके पास u1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आया। तो u1 की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1, ठीक, एक तो ये में निकला। फिर आपको बोला है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, ये यानी कि जो v वेक्टर था इसको स्क्वायर रूट जो उसकी मॉडुलस वैल्यू है वो भी बनाएगी। तो यहाँ पे जब आप रखोगे तो v2 तो 0 आ रहा है, v3 आपका माइनस v1 के ही बराबर है क्योंकि आपको v1 ही चाहिए। तो यहाँ क्या किया, v1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखो आपको क्या मिल रहा है, 2v1 स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि 2v1 स्क्वायर इक्वल टू 1 विच इज v1 की वैल्यू आपको मिली प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि जो v1 है वो प्लस माइनस 1/√2 हो सकता है, v2 0 आया, u2 0 आया, u1 प्लस माइनस 1 आया। तो नाउ अब आप इन इक्वेशंस में इन सारी चीज़ों को रख के देख सकते हो कि क्या सेटिस्फाई हो रहा है और क्या नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप जैसे ऑप्शन थे उस अकॉर्डिंगली आप इसको चेक कर सकते हो। तो बस इतनी सी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी और वहाँ से आप आंसर तक पहुँच सकते थे। और अब आप देख लो कौन सा जो u1 u2 और v1 v2 v3 हमारे पास निकला है वो सारी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, और उसी अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस थे उस पर आपको आंसर टिक करना था। बेसिकली काम था u1 v1 निकालना, वो मैंने आपके सामने निकाल के रख दिया है। अब अगर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हमारे पास आ जाएगा जब एक बार ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, तब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करूंगी और फिर बताऊंगी कि एक्चुअल में कौन सा ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन अभी मुझे डिस्कस करना था। आप जितने क्वेश्चंस मुझे भेजोगे कमेंट बॉक्स में उतने ही वीडियोस आपके पास आएंगे, बट उसके लिए सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो काइंडली इफ यू कैन मेमोराइज एनी क्वेश्चन, राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।